370 और 35 आपने पूछा उनसे? जब 370 और 35 से खत्म हुआ सर, सवाल कंप्लीट में सर, सवाल कंप्लीट में बैठकर जहांगीरपुर सवाल कंप्लीट। मैं जहांगीरपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता से, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर 370 और 35 से खत्म हुआ था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया था। अगर जिस तरह से दिल्ली में जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर पुलिस जो है दिल्ली की, वो अरविंद केजरीवाल के अंडर नहीं आती है। केजरीवाल साहब के एक वोट से ना ही 370 टूटा, समर्थन तो किया था उन्होंने। इतने नेता गए वहां पर, ठीक है, अरविंद केजरीवाल गलत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, तो जम्मू कश्मीर के नेता वहां क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना कि जम्मू कश्मीर, वहां उनके लोगों से पूछो, फिर वहां की जनता तो कह रही कि हम खुश हैं, वहां की जनता तो कह रही कि हमें कोई आपने नहीं देखा, कल एक न्यूज पोर्टल पे एक रिपोर्ट आई, वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, केजरीवाल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। एमसीडी रविंदर रैना साहब दर बदर भटकते हुए देखने को मिले, रविंदर रैना साहब दर बदर, कोई पूछने वाला नहीं बेचारों को। जेके एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। जिस तरह से आपने देखा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई सांबा के पली पंचायत में। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उनके लिए क्या दिया क्या नहीं दिया, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, शेख जफरुल्लाह साहब हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जनाब, थैंक यू। तो आप मुझे बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे 24 तारीख को, आप भी वहाँ पर गए थे, क्या कुछ मिला बेरोजगार युवाओं को? झूठे वादे और झूठे नारे और 20-30 करोड़ का खर्चा, वो टेंट देखने को मिले, कुर्सियां देखने को मिली, रविंदर रैना साहब दर बदर भटकते हुए देखने को मिले, कोई पूछने वाला नहीं बेचारों को। और जो आज तक हमें मंत्री लोग अपने अपने इलाकों में नहीं मिले, वो वहाँ पर देखने को मिले। जो चापलूसियाँ करने वाले लोग थे वो सारे वहीं पर मिले। और सच बताऊं तो सारे मुलाजिम वहीं पर थे, सारे बीडीओज थे, एसीडीज थे, तहसीलदार थे, पटवारीज थे, सारे। तो ये सारे मिलाकर आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों की अगर हम बात करें, पीएचई, डेली वेजेस, एनएचएम हो, मेडिकल असिस्टेंट के जो युवा हैं, वो लोग जो है सब सड़कों पर, उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या उनके लिए कोई स्पेशल ऐलान हुआ? जब देश की जनता सड़कों पर आती है, तब वो देश के प्रधानमंत्री की तरफ ही एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि अब वो आ रहे हैं। आज तक हमने मारें खाई, जेलें काटी, एफआईआर्स लगी, कपड़े खोलकर हमने एहतिजाज किए, बैनर लगाकर हमने एहतिजाज किया। अब लेकिन मौका आ गया, अब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। और सोचिए ज़रा, जब आपको ये उम्मीद लगी हो कि इतने बड़े समय से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, मतलब धमकियां भी उनको मिल रही हैं कि घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये होगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री देश का आएगा, वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, ये आप मान लें इस बात को। कई सारे लोग उनको भाजपा का प्रधानमंत्री समझते हैं, हम तो देश का प्रधानमंत्री समझते हैं उन्हें। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो डेली वेजेस की बात नहीं होती है। पावर प्रोजेक्ट्स जो 3-3 साल पहले पुरानी हुकूमतों के दौर में इनॉग्रेट हुए, उनकी इनॉग्रेशन किए। और दिल्ली की जनता जो वहाँ पर पैसों से लाई थी, या फिर डरा धमका के लाई थी, या फिर वो अपने चेले चपाटे जिनको लाया था उनसे नारे लगवाए, मोदी मोदी। भैया, अगर इस तरह देश चलेगा तो देश नहीं चलने वाला। देश दिन भर दिन बर्बादियों की तरह जाने वाला है। जम्मू कश्मीर की जनता के पास जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। वो बस बादशाहत भी इस तरह से पहले हुआ करती थी कि जनता को आदेश मिलते थे, कल तुम्हें आना है, नहीं तो तुम्हें गिरफ्तारी तुम्हारी होगी, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। प्रजा आ जाती थी। शेख जफर साहब, जम्मू कश्मीर की जनता के पास ऑप्शन क्या है? जनता समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब आप बोलेंगे सियासत आप भी करें, नहीं, इस चीज़ को जम्मू कश्मीर की जनता महसूस कर रही है कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, जो मंदिर मस्जिद से हटकर, हिंदू मुसलमान से हटकर, कब्रिस्तान शमशान घाट से हटकर, वो स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, और बेहतर ज़िंदगी एक नागरिक की हो उसकी बात करते हैं। वो एक विकल्प के तौर पर आवाम के सामने उभर रहे हैं। बट जम्मू की जनता को भी ये समझना होगा, ये नारों में बह जाते हैं। और 20 साल मोदी साहब निकालेंगे, इनके साथ भाजपा निकालेगी। 20 साल के बाद ये जब पीछे लौट कर मुड़ कर देखेंगे
वहाँ खस्ताली होगी, बर्बादी होगी। जिस तरह कश्मीर की आवाम ने 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दिए, उसी तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। जम्मू में भी कुछ नहीं मिलने वाला धोखों के अलावा। क्या डेली वेजर में हिंदू समाज के लोग नहीं हैं? उन्हीं को परमानेंट कर दीजिए कम से कम। अगर मुसलमानों के खिलाफ आप हैं तो कम से कम उनका ख्याल रखें। असल में इस पार्टी के पास कोई भी विजन नहीं है। बस ये अस्पताल बनाने से बेहतर मंदिर को बनाना समझते हैं, ये स्कूल के बनाने से बेहतर स्कूल तोड़ने की बात करते हैं, उसमें इनको राहत मिलती है। और ये जो है जनता समझ चुकी है और जनता इनको आने वाले इलेक्शन में जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी जो 50 के पार की बात करती है, 5 के पार अगर गई तो आपको रविंद्र रैना साहब के सामने लेकर जाऊंगा और मुबारकबादी दूंगा उनको। सर आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जिस तरह से अगर कोई भी हादसा होता है, कोई भी दंगा होता है, वहाँ जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं, वो ये कहता है कि ये मेरे अंडर में, वो ये मेरे अंडर नहीं है, वो ये सवाल सुनिए, वो ये कहते हैं कि मेरे अंडर नहीं आता। जब जम्मू कश्मीर 370 और 35 आपने पूछा उनसे, जब 370 और 35 खत्म हुआ, सर सवाल कंप्लीट में, सर सवाल कंप्लीट में बैठकर जहांगीरपुर, सवाल कंप्लीट, मैं जहांगीरपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता से, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर 370 और 35 खत्म हुआ था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया था। अगर जिस तरह से दिल्ली में जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर पुलिस जो है दिल्ली की, वो अरविंद केजरीवाल के अंडर नहीं आती है। केजरीवाल साहब के एक वोट से ना ही 370 टूटा, समर्थन तो किया था उन्होंने, ना ही कभी टूटता। जिन लोगों ने यहाँ छुप छुप कर मीटिंगें की, 70 साल उसको खोखला किया, प्राइम मिनिस्टर हमसे छीनकर चीफ मिनिस्टर दिया। और भाजपा सरकार का तो उनका तो काम ही है कंफ्यूजन करना, ये किया हमने, वो तोड़ा हमने। देखो 370 तोड़ा, मंदिर तोड़ा, स्कूल तोड़े, अस्पताल तोड़े, अवाम अब इनके बैलेट बॉक्स भी तोड़ेगी। जो ताकत हमारे पास है ना, वो भाजपा के पास नहीं। आने दो वक्त, आप खुद देखेंगे। और केजरीवाल साहब के ऊपर देखो, वो इस तरह की राजनीति में आप जबरदस्ती घुसाएंगे उनको। अगर आप भी राजनीति ही करना चाहते हैं तो माइक छोड़कर राजनीति में आइए। राजनीति की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जहांगीरपुर में जिस तरह से वायलेंस हुआ, पहले चाहिए था आपको। पहले अरविंद केजरीवाल का पहले कोई ट्वीट नहीं है, वहां पर गए नहीं हो। कितने नेता गए वहां पर? ठीक है, अरविंद केजरीवाल गलत है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, तो जम्मू कश्मीर के नेता वहां क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूं ना कि जम्मू कश्मीर, वहां उनके लोगों से पूछो, फिर वहां की जनता तो कह रही है कि हम खुश हैं। वहां की जनता तो कह रही है कि हमें कोई आपने नहीं देखा, कल एक न्यूज पोर्टल पे एक रिपोर्ट आई, वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं केजरीवाल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। एमसीडी के चुनाव होने, वहां पर लोगों ने कहा हम अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को। एमसीडी वो किसने कहा भाई? भाजपा के वहां पर लोग थे सर, भाजपा के लोगों को कवर करते हैं जनाबे वाला। मुझसे पूछे ना, दिल्ली के जाकर लोगों से पूछे, 70 सीटों में से 67 सीटें मिली हैं। किन से पूछ रहे हैं आप? भाजपा वालों से पूछेंगे तो भाजपा वाले क्या बोलेंगे, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है। ऐसी बात नहीं है जनाबे वाला। केजरीवाल साहब जो है बहुत साफ शफाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इल्ज़ामात लगाने से बेहतर है कि उनके हकीकी राजनीति को देखें, उनका संघर्ष देखें। वो 12 साल पहले सड़क पर थे और इनकम टैक्स कमिश्नरी छोड़कर आए थे, चाय छोड़कर नहीं आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए शेख ज़फ़रुल्लाह साहब से हमारे साथ जुड़ने। ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस को पढ़ने में लोगों को थोड़ी सी देर लगी, इसी तरह से बीजेपी को भी लोग समझ जाएंगे। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी जो है देश का ज़्यादा नेतृत्व करेंगे। मज़ीद ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप जेके एक्सप्रेस न्यूज़। अपने मेज़बान शहजाद नाइक को दीजिए।